गुड मॉर्निंग क्लास बेटे। आज हमारी जो कविता पिछली कक्षाओं में हमने करी है कैदी और कोकिला, उसके जो काव्यांश रह गए हैं आज हम इस कक्षा में उसे पूर्ण करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पैरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। यहाँ पर अंग्रेजी शासन की तुलना जो है वो अंधेरे से करा। कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन उसने इन पंक्तियों में किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला ही बताया है। जैसे कोयल तू खुद काली है, काली तू, रजनी भी काली, रजनी मतलब रात भी घोर काली है। और ठीक उसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा दी जाने वाली सारी करतूतें भी काली हैं। अंग्रेजी शासन की करनी, उनके जो कार्य हैं वह भी सब काले हैं। और जेल की चार दीवारी में चलने वाली जो हवा है वह भी काली ही महसूस होती है। जो टोपी स्वतंत्रता सेनानी ने पहनी है वह भी काली है। जो कंबल, कमली मतलब कंबल, जो कंबल उन्हें ओढ़ने के लिए दिया जाता है वह भी काला है। और जो लौह श्रृंखला मतलब जो हथकड़ियां, जो जंजीरें पहनी है वह भी काली है। और इसी तरह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली ही हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पैरोदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। मतलब इतनी यातनाओं के बाद भी अंग्रेजी शासन के को तृप्ति नहीं हुई, उसके बाद उनकी गालियां, उनकी डांट फटकार भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। बेटा अगला काव्यांश। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर वो तेरा कोकिल बोलो। कवि यह बात समझ नहीं पा रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपने मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो। इसका क्या कारण है। देखो बेटा अगली का पंक्तियां देखो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रंगी। इन पंक्तियों का भावार्थ आप पढ़िएगा बेटा, बहुत ही अच्छा भावार्थ, बहुत ही सुंदर वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की। जहां एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चार दीवारी, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वह वहां अपनी इच्छानुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाह वाह कह उठते हैं। वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार
कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो क्यों इस समय ऐसे चिल्ला चिल्ला कर गा रही है। इस कुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कहती, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दो, कोकिल बोलो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने जो ये स्वतंत्रता संग्राम चलाया है उसमें मैं अपने प्राणों की आहुति किस प्रकार दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। बेटे, आपने इस कविता में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश सरकार जो है वो जब भारत के ऊपर राज करती थी तो स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे प्रताड़ित उन्हें किया जाता था, जेल में बंद करके उन्हें कैसा घुटन भरा जीवन उन्होंने जिया, और फिर भी उनके मुख पर कोई भी रोष नहीं, और स्वतंत्रता के लिए उसके बाद भी वो और भी प्रयास करने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराकर ही वो चैन से बैठ सकें। आपने कविता पढ़ी पूरी, और मुझे उम्मीद है अगर आपको समझ आ गई है। अगर बेटे फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।